हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं 15 डेज चैलेंज का डे 3, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में। और हम बात करेंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमएसटीसीटी के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने पार्ट 1 डे 1 पे बनाया था और डे 2 भी बनाया हुआ है, तो उसमें भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आप ध्यान से देख लेना। हमने उधर दो चैप्टर्स की बातें की है, एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो उन वीडियोस को जरूर देखना, उनकी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे दी जाएगी। लेकिन इसके साथ आज हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बच्चों अगर इधर से अगर आप एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखो तो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। ये चैप्टर को मैं बोलूंगा ये इजीएस्ट चैप्टर है आपके सीईटी के चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से करो। ठीक है, अगर आप एमएसटीसीटी के पेपर में देखोगे तो आपको दिखेगा कि कॉन्सेप्ट एक तरह का रिपीट एमएसटीसीटी में बार बार होता है। देखो कौन से हैं, देखो एक तो आप लोगों का जो गैमा फंक्शन का मोनो एटॉमिक है ना, डाया एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना डाया के अंदर 2 टाइप, ये वाला जो आपका गैमा का फंक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एमएसटीसीटी में बहुत ज्यादा दिखते हैं और आपको हर साल एमएसटीसीटी में सवाल इस पर पूछा ही गया है। वो कौन से क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उन सब के ऊपर आपको पूरा डिटेल प्रूफ के साथ मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, तब इसके लिए वीडियो तक एंड तक बने रहना है। ठीक है, और कहां से पढ़ना है इस चीज के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जहां से यहां से सवाल आ रहे हैं वो आपका रहता है इमिसिव पावर का कंसेप्ट। इमिसिव पावर है ना, या आप लोगों का वो जो क्वेश्चन रहता है कि E इज इक्वल टू क्यू अपॉन AT, ये वाला कंसेप्ट इमिसिव पावर का। और आप लोगों का स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का जो क्वेश्चन रहता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको एमएसटीसीटी में मिल रहा है। ठीक है, तो ये 2 तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो एमएसटीसीटी में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। हर साल पेपर के अंदर आप देखोगे तो आपको ज्यादातर दिखेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करना है। अब क्वेश्चंस कौन से हैं चलो उस पर भी हम नजर रखते हैं, पर इससे पहले मैं एक आपको बात जरूर नोट करो कि यहां पर आप लोगों को ये सबके नोट्स जो हैं या फिर आप लोगों को इनके रिलेटेड पीवाईक्यूज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स पीडीएफ्स ये सब चाहिए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बात हम जो कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन जो है केटीजी में ये गैमा फंक्शन से रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन क्या है आप पढ़ सकते हो, R अपॉन CV की वैल्यू 0.4 दी हुई है। बाद में उन्होंने आपको डेटा देके रखा हुआ है कि R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो द गैस इज मेड अप ऑफ, ये जो आप लोगों को R अपॉन CV गैस दिया हुआ है किस गैस से बना हुआ है, मोनो डाया रिजिड और डायाटॉमिक नॉन रिजिड, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, ये सवाल अगर आप देखो बच्चों तो 2023, 2020, 2022, 2020 एंड 2016, मतलब 4 बार ये सिमिलर क्वेश्चन, मैं क्या बोल रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन आपको 4 बार पूछा गया है एमएसटीसीटी के अंदर। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ये आंसर आता है रिजिड डायाटॉमिक। पर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट को अगर सीखना है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है और मैंने 2 से 3 वीडियोस इसके ऊपर मैंने अपलोड करके रखे हुए। रिसेंटली ही मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराए हैं, उसके अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उनको देखकर पढ़ सकते हो, आराम से सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, उसको देख लो। बाकी आप क्वेश्चन को पहले समझो, उसके बाद वहां जाना। दूसरा क्वेश्चन, ये R अपॉन यहाँ पे CV की वैल्यू इतनी दी थी, यही R अपॉन CV की वैल्यू 0.67 दे दी, या फिर इसी को आप अलग ढंग से लिख सकते हो 2/3 दे दी थी। तो ये सवाल भी आप लोगों को सेम कॉन्सेप्ट ही पूछा गया था, बस यहाँ पे R अपॉन CV की वैल्यू 0.67 किया था। तो बच्चों ये जो गैस रहता है अपना, ये होता है आप लोगों का मोनो एटॉमिक गैस। कौन सा गैस होता है, मोनो एटॉमिक। तो यार ये आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया था, अब आप लोगों को सॉल्व करना था और आंसर निकालना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2020 एंड 2021 2 साल सीटी में आया हुआ है। मतलब आप देखोगे ना तो R अपॉन CV से ऐसे क्वेश्चन का रेशियो दिया हुआ सवाल 2023, 22, 21, 2020, 2016 है ना, तो कंटिन्यूअसली 4-5 सालों के पेपर के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख जाएगा। तो इनको अच्छी तरह से करना है प्रिपेयर। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 जो है वो आप लोगों का द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज CP एंड CV। वैल्यू ऑफ CV की वैल्यू आपको बतानी है इफ R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो बच्चों, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोगों को एमएसटीसीटी में मिला है।
ठीक है। अब इसको कैसे करना रहता है, देखो पहली बात तो मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको 2023, 2022, 2021, 18 एंड देन इसी का टाइप का क्वेश्चन सीपी की वैल्यू, जहां पे आपको यहां पे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ सीवी पूछा है ना। यही सवाल आपको सीपी पूछा गया था और वो सीटी 2019 में आया था, ठीक है। तो अब एक बात समझना बच्चों, जैसे इस सीवी की वैल्यू कितनी रहती है, ये इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन आप उसके लिए आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा। मैं आपको सीवी की वैल्यू, इसका करेक्ट आंसर बताता हूं, इट इज आर अपॉन गैमा -1, ये होती है सीवी की वैल्यू, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यही सवाल और यही ऑप्शन आपको सीटी में मिलेगा, ठीक है। ये देखो, ये 4 बार सवाल आ चुका है। दूसरा, आपको सीपी का वैल्यू भी मिलेगा एंड दैट इज सीपी की वैल्यू जो होती है वो आर गैमा अपॉन गैमा -1, ये होती है। ये 2 वैल्यूज याद कर लो, यही आपके ऑप्शंस रहेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, अगर आप देखोगे तो आप लोगों को वो जो 2 क्वेश्चन थे वो आप लोगों को मिले किसमें किसमें थे, 2023, 22, 21, 2020, 2016, ठीक है। मतलब 5 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर रिसेंटली ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड या वापिस से ये भी क्वेश्चन आप लोगों को 23, 22, 21, 18, 2019, मतलब ये भी 5 सालों के अंदर आ ही गया है। मतलब आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं, इनको प्रिपेयर अच्छी तरह से करो। इन तरह के और ये गैमा की वैल्यूज को निकालने के लिए आपको गैमा की, मोनो, डाया और पॉली की क्या वैल्यूज होती है, ये सब भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को अच्छी तरह से कर लो, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सीईटी पे बहुत बार रिपीट हुआ है। बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से रिलेटेड सवाल जो एमएसटी सीटी में आपको आते हैं वो अब बताएंगे हम इसके अंदर। तो देखो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का, at 273 डिग्री सेल्सियस इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडीज आर, इट्स इमिसिव पावर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 273 पे इतना है तो 0 पे कितना होगा। तो आप लोगों को ये सवाल सीईटी 2022 में दिया गया था, ये कंपैरेटिवली गिवन सवाल है। आप लोगों को ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इसके टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक डेमो तरह के क्वेश्चंस बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आपको सीखने चाहिए, समझने चाहिए, ठीक है। तो उन सब के लिए मैंने बोला है डिटेल का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को 2020 में पूछा गया है, फिर इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। यहां पे आप लोगों को पूरा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को डिटेल में खोलकर सही से पढ़ना पड़ेगा। यहां पे आर का और टी का, टेम्परेचर का और आर का रिलेशन अगर आपको पता है तो सॉल्व हो जाता है, पर इसके लिए आपको पूरा डिटेल फॉर्मूला, दैट इज आर इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू, है ना, क्यू इज इक्वल टू ए सिग्मा टी टी टू दी पावर 4, ये वाला फॉर्मूला पूरा लगाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा है, देखो क्या है, आप लोगों को ये पूरा डेटा दिया हुआ है और इसमें आप लोगों को पूछा गया था कि एनर्जी यूनिट पर सेकेंड इज, तो 16E/9 था इसका करेक्ट आंसर। बट इसका डिटेल अगर आपको जानना है तो सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आई होप सो ये तरह के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने आ रहे हैं और अगर आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोगों का एमएसटीसीटी के अंदर प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। आज का आपका टारगेट जो है वो आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से पढ़ने हैं और डिटेल वीडियो जो मैंने डालकर दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सबका सब आप अच्छी तरह से पढ़ लो, ठीक है। चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।